वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में हालिया बारिशें और लोगों की मुश्किलात, इस हवाले से हम कुछ बात करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। इससे पहले कि मैं अभी आज की सूरत हाल पे आऊँ, अब से चंद दिन पहले कराची के हवाले से चंद बैकग्राउंड मीटिंग्स हुई थी जिसमें मेरी इत्तला है कि आप भी शरीक थे चंद मीटिंग में। और क्या आपको कोई ऐसी ऑफ़र हुई कि साल के लिए आपको कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए? नहीं अरशद भाई, ऐसी कोई ऑफर नहीं हो मुझे, और इस हवाले से मीटिंग भी नहीं थी। और कोई तजवीज़ ऐसी ज़ेर गौर आई? आगे कैसे लेकर जा, नहीं ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं आई बिल्कुल। अच्छा, इन मीटिंग में आप शरीक हुए थे? जी मैं अब तो सबको पता है, सब लोगों ने, जो लोग मीटिंगों में थे तो सबने जाकर बाहर बता ही दिया। तो बिल्कुल मैं दोनों मीटिंगों में मैं शरीक था, इस्लामाबाद और कराची दोनों। तो इसमें आइडियाज़ क्या आए थे कराची की सूरत हाल बेहतर करने के लिए? देखना चाहते ये डिस्कस हुई ओवरऑल बिल्कुल, और बड़े अच्छे माहौल में, और सबने इसको एग्री किया कि भाई कराची जो है उस वक्त जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट आकर बैठ गई है, और सुप्रीम कोर्ट जो रिमार्क्स पास कर रही है वो गलत नहीं रिमार्क्स पास कर रही। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग है रियासत की कि भाई अगर कराची इसी तरह से तबाह होता रहेगा तो पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। तो हम सब ने मिलकर कराची को बनाना है, सही करना है, और हम यहाँ से वे फॉरवर्ड की बात करें कि भाई आगे इसको ठीक कैसे करना है। इसके ऊपर जो है वो ना जाएं एक दूसरे के ऊपर कि भाई किसने क्या किया क्या नहीं किया। ये पूरी उसकी बाउंड्री थी, उसकी आउटलुक थी पूरी इस मीटिंग की। तो दोनों जो भी गैदरिंग्स हुई उसके अंदर फिर यही इसी पैराए में सारी गुफ्तगू हुई सर। तो सिंध हुकूमत के किस हुकूमती रुकन ने आपसे राब्ता किया था कि इन मुलाकातों में आप शरीक हो? नहीं, मुझे जो है वो डेफिनेटली सिंध हुकूमत के तो लोगों से मेरी वहीं मुलाकात हुई जब मीटिंग में मैं गया। तो आपको जिसने इनवाइट किया होगा कि आप एक ऐसी सियासी जमात में कि आप पीपल्स पार्टी को भी चैलेंज करते रहे, पीटीआई को भी चैलेंज करते रहे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी आप चैलेंज करते रहे, फिर आप इस मीटिंग में भी आए और फिर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई तजवीज़ आपके साथ ज़ेर गौर भी नहीं आई कि साल के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए, तो आप बिन बुलाए चले गए थे उसमें? नहीं, मैं डेफिनेटली बिन बुलाए तो मैं शरद भाई कहीं नहीं जाता, किसी ने तो मुझे बुलाया होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इट वाज नॉट, आई वाज नॉट इनवाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टी। मेरी एक लेगेसी है इस शहर में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, काम के हवाले से। ये शहर इस वक्त क्राइसिस में है, तो मेरी जो भी हम्बल सी कैपेसिटी, इस मालूमात, नॉलेज, मैंने जो कुछ भी सीखा है इस शहर में, जो कुछ भी जिस तरह भी किया है इस कामों को, तो मैं समझता हूँ क्योंकि ये शहर, ये मुल्क क्राइसिस में है इस वक्त, एक जो है वो एक आला सतह का क्राइसिस रूनुमा हुआ है। तो मैं समझता हूँ शायद मेरी जो भी हम्बल नॉलेज है, उस नॉलेज के हवाले से राय और मेरा मशवरा या मेरी कोई तजवीज़ के इसको शहर में कैसे सही करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मुझे मदऊ किया गया होगा। अदरवाइज मैंने बुलाने वालों से ये तो नहीं पूछा कि मुझे क्यों बुलाएं। बिल्कुल ठीक है। आपके दौर में क्या बारिशें होती थी और इसी तरह के हालात होते थे? क्योंकि कहा जा रहा है कि उस वक्त तो शायद हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब थे। क्या वाकई ये हकीकत है? और आज जो हम मसले फेस कर रहे हैं कराची में, इसकी वजह क्या है? देखिए अरशद भाई, मुझे हैरत होती है ये बात सुनकर, और बात भी जो आ रही है वो बहुत ही पावरफुल लोगों से, जो कि 10-10, 12-12 सालों से सिंध हुकूमत पर बैठे हुए हैं, यानी कि सिंध हुकूमत के बड़े हैं और उनके करता धरता हैं, और उसमें कोई उनको रुकावट नहीं है। मेरी तो एक निज़ामत की छोटी सी पोस्ट थी। सिंध हुकूमत तो बहुत बड़ी है, उसके खर्चे में और मेरे खर्चे में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क, और वो 12 सालों से है। मुझे तो इस पोस्ट से हटे हुए भी 10 साल हो गए। तो अगर आज कोई ये एक्सक्यूज़ ले रहा है इन तमाम चीज़ों के ऊपर कि जी पहले हालात ज़्यादा था, तो मेरा तो कोई कंपैरिजन किसी भी वज़ीर आला से या सिंध हुकूमत से बनता नहीं है। मैं तो एक पाकिस्तान के एक शहर का मेयर था, और यहाँ तो सिंध हुकूमत है पूरी। तो जो लोग ये, आई थिंक ये कंपैरिजन नहीं बनता। दूसरी बात ये कि देखें 10 सालों में आज जो ये हालात हो गए हैं, इस तरह के क्राइसिस तो नहीं आए थे मेरे ज़माने में। मेरे ज़माने में भी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन मैं जैसे आपको मिसाल दूं, मेरे ज़माने में जो पहला मेरा साल था 2006-7 का, तो पूरा क्लिफ्टन जो है वो क्लिफ्टन अंडरपास और बाथ आइलैंड का एक इलाका है जो कि बिल्कुल 28 दिनों तक, ये तो 4 दिनों की बात कर रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ 28 दिनों तक वहां से पानी नहीं उतरा। मैं जब जाता था वहां पे, तो मैं अरशद भाई अपनी गाड़ी में नहीं, एक हमने ट्रक रखा था, ट्रक की छत पर हम बैठ के जाते थे, इतना पानी था वहां पे, लोग माइग्रेट कर गए थे। लेकिन क्या किया हमने, जब 28 दिनों के बाद पानी उतरा है वहां से,
तो मैं फिर अपने घर नहीं गया कि मैं जाकर फिर ऑफिस में दूसरे काम, हमने फिर वहां पर 6 महीने तक उस इलाके से बाहर नहीं निकले और हमने कहा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि वो दिन है, वो बारिश है और आज का दिन है जब फिर हमने वहां पे प्री कास्ट नाले डाले, एक एक इंच को हमने ठीक किया और वहां पर उसके बाद जो बारिश हुई उसके बाद कोई मसला नहीं हुआ। इसी तरह से कराची में जहां जहां भी ये मसले होते थे हम वहां से निकलते नहीं थे। और मेरी एक बहुत छोटी कैपेसिटी थी, एक मेयर की कैपेसिटी थी, उस वक्त भी मेरे मसाइल चलते थे उस वक्त के वजीर आला से और गवर्नमेंट से चीजों के हवाले से। आज के जो लोग हैं 12 सालों से, इन्होंने बेसिक मेंटेनेंस का काम ही नहीं किया, उन्होंने डिसल्टिंग काम। मैं अपने जमाने में हर नाले की 4 महीने के बाद सफाई होती थी, उसका कोई फंड नहीं आता था, मशीनें मौजूद होती थी, एम्प्लॉयज मौजूद होते थे, ये रूटीन का काम होता था। मेरे जमाने का चीफ जस्टिस तमाम पाकिस्तान में इदारत लगा के कहता था अगर काम देखना है तो जाकर जो है वो मुस्तफा कमाल के काम देखो। ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, अभी जो हालिया बारिशें हुई हैं, बिल्कुल सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, जो हालिया बारिशें हुई हैं इससे नुकसान का कुछ तखमीना है कि बिजनेसेस को कितना नुकसान हुआ होगा और इन मसाइल का हल क्या है? खासतौर पर सिर्फ बारिश से अगर बचना है, नुकसान से बचना है, तो हल क्या आप तजवीज़ करेंगे? देखिए मैं अगर तखमीना तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है मैं कयास आरा ही कर सकता हूँ, बिलियंस में है, 100 ऑफ बिलियंस का नुकसान हो गया। और अभी शायद बहुत सारे आज भी कराची में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक एक्सेस नहीं है। सुरजानी का इलाका, यूसुफ बोर्ड का इलाका, अभी भी वहाँ पर आप जा नहीं सकते, वहाँ पर पानी खड़ा है, लोग जो अपने रिश्तेदारों में, और तो अभी पता भी नहीं कि क्या हुआ सारा। हल पे आते हैं, आप इसका हल बता। देखिए 3 नाले हैं, गुजर नाला है, जो है औरंगी नाला है और महमूदाबाद नाला। अरशद भाई, जो लोग इस कराची को जानते हैं, इन 3 नालों को अगर हम ठीक कर देंगे, अपनी ओरिजिनल विड्थ इसकी और ओरिजिनल डेप्थ पे इसको वापस ले आएंगे, तो कराची के इन मसाइल का आज जो मसला उसका 90% हल हो जाएगा। 90% मैं कह रहा हूं, 90% पानी, ये जो पानी घरों में जा रहा है, इसका मसला हल हो जाएगा इन 3 नालों से। क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको कहा कि ओरिजिनल विड्थ और ओरिजिनल इसकी डेप्थ पे आ जाएं। उसके करने के लिए आपको इंक्रोचमेंट हटानी पड़ेंगी, इन पे इंक्रोचमेंट है, और इंक्रोचमेंट हटाकर आप छोड़े ना उसको, आपको इसको दोनों इसकी बाउंड्री पे, इसके बेड पर आपको सर्विस रोड बनानी पड़ेगी। जब आप सर्विस रोड बना देते हैं तो फिर एनक्रोचर जो सर्विस रोड पर आकर अपने मकान को नहीं बनाएगा, तो एक बाउंड्री बन जाएगी। अच्छा, ये तजुर्बा हमने लियारी एक्सप्रेसवे में अपनाया है, और उस सर्विस रोड की वजह से आपकी मशीनें अभी नालों में अंदर जा पाएंगी सर्विस करने के लिए। तो 2 काम होंगे सर्विस रोड से, एक तो आपकी एनक्रोचमेंट वहां पर ब्लॉक हो जाएगी, कभी फ्यूचर में एनक्रोचमेंट नहीं होगी, दूसरी आपकी सर्विस के लिए आपकी गाड़ियां उतर सकेंगी। ये 3 नाले अगर हमने इसको अपनी ओरिजिनल विड्थ और अपनी ओरिजिनल डेप्थ पे इसको ले आए, तो कराची के जो मसाइल जिन पे आप और हम आज काफी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मुस्तफा कमाल, सरबराह पाक सरजमीन पार्टी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का।